उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव आज रायबरेली पहुंचे थे। हम आपको बताएं कि रायबरेली पहुंचे थे आज अखिलेश यादव पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे की माता का वार्षिक श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मां का महत्व जीवन में बहुत होता है। अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत की। सुनिए आप भी क्या कहा पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। हाँ, एक और एक्सपायरी क्या उनको कोई आर्थिक मदद या कुछ? देखिए, मैं उन परिवारों से मिलूंगा भी और हमारी पार्टी के लोग लगातार उनके संपर्क में हैं। विधायक, जिलाध्यक्ष और संगठन के लोग उस गांव के में रहने वाले भी हैं। जो संभव मदद हो सकती वो हम लोग करेंगे और अभी मैं उनके गांव में भी जाऊंगा। सरकार से हमारी अपील है कि नियमों के अंदर उनकी मदद की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति विचार करके उनकी मदद पहुंचाएं। सर, 24 में गठबंधन कांग्रेस से संभावना है? अभी कहाँ से गठबंधन की बात हो रही है? अभी चुनाव नहीं हो रहा है। सर, चाचा के अच्छे दिन कब आएंगे? मजबूत होंगे कौन? चाचा शिवपाल जी पार्टी में। क्या सवाल पूछते हो? जब मैंने आपसे कहा कि वो हमारे साथ आ गए, संगठन में हमारे साथ होंगे। अभी आपके कार्यकर्ता कंफ्यूज है। ये भीड़ कोई कंफ्यूज नहीं है। नहीं, उसका परिणाम भी आता है। अरे प्रेस के लोग परेशान ना हो, बीजेपी को परेशान होने दो। चलिए, ठीक आप लोग बैठ जाए। चल रहे हैं किसी तरह। कोई बात नहीं, अब उनको व्यवस्थित रहने दो। मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूँ। मनोज पांडे जी कई बार के विधायक, पूर्व मंत्री, इनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ था क्योंकि उस समय कार्यक्रम नहीं हो पाया था। हम सब लोग उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे। आज 1 वर्ष के बाद इन्होंने कार्यक्रम किया है। माँ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है जीवन में। माँ जहाँ हमारी जननी है, जो हमें जन्म देती है, पहचान देती है इस धरती पर, वहीं हर तरह की परेशानी, हर तरह का दुख और जीवन भर त्याग कर के आगे बढ़ाने का काम करती है। माँ से बड़ा स्थान हमारे आपके जीवन में किसी का नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ इन्होंने माँ के कार्यक्रम में हम सबको बुलाया है, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस परिवार को जो दुख आया है वो सहने की शक्ति बनी रहे और कहीं ना कहीं उनका जहाँ भी हो, वो जिस भी स्थान में हो, वहाँ से आशीर्वाद इस परिवार को मिलता है। हम लोग आए हैं पिछले चुनाव के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ रायबरेली की जनता को कि जिसने हमें बड़ी संख्या में सीटें जिताने का काम किया। कुछ ही सीटें पीछे रह गए, वरना 100% समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत गई थी। मैं यहाँ की जनता का धन्यवाद देता हूँ। मनोज जी हमारे साथ सदन में हैं, बहुत बड़ी भूमिका है और जिस सदन में सरकार बहुमत की हो, उस सदन में अपनी बात को रखना और जो परंपराएं उनको निभाना, मनोज जी हमारे साथ लगातार जो विधानसभा की कार्यवाही उसमें सहयोग कर रहे हैं। सरकार नहीं बनी, सरकार बनी होती तो समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र था वो पूरा का पूरा लागू होता। और आज जब हम परिस्थितियां देखते हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की 2 सरकारों के चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। किसान को जब डीएपी खाद की ज़रूरत है, किसान को उपलब्ध नहीं हो पा रही। हर कीटनाशक दवाई से लेकर के हर चीज़ किसान की महंगी हो गई और पैदावार को जो मूल्य मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी जब इन्हें वोट चाहिए था तो जनता को भरोसा दिलाया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी।
हमारा आपका कैलेंडर बदल गया, 2023 आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी 2022 में ही है और उनके लिए 2022 आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 2022 उनका आ जाएगा तो उन्हें किसानों का आय दोगुनी कैसे होगी उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी तक नहीं आया है। और MOU कोई ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आ गया है, और रायबरेली से बेहतर कौन समझेगा यहाँ किस ज़माने में इन्वेस्टमेंट आया, किस ज़माने में कारखाने लगे। आज रायबरेली के लोगों का ये सवाल होता है ये कारखाने कैसे चलते रहे। इसलिए ये केवल धोखा है। चुनाव 24 का आ गया है, इसलिए जगह जगह ये इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे। जो लोग 2 सरकारों में न हमारे पुराने कारखाने चला पाए हों, चलते हुए जिनके कारखाने बंद हो गए हों, वो इन्वेस्टमेंट क्या लाएंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट लाने की बात है तो ये बताएं कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट आया है पिछले MOU होने साइन हुए तो उसके बाद कितनी इंडस्ट्री को इन्होंने इंसेंटिव दिए हैं। क्या आपको बताया गया? देखिए, सोनू ढाबा के परिवार के लोगों से मैं मिला, वो समाजवादी परिवार है। इससे पहले भी हमारी पार्टी के लोग भी आए हैं, चाचा यहाँ होकर के गए हैं। सोनू ढाबा एक एग्जाम्पल है। ये बीजेपी चाहती है कि इनके भी नक्शे चेक हो जाएं। ये सोनू ढाबा इसलिए गिराया गया है, एक तो ये पावर का एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखिए आप समाजवादी पार्टी के हैं, आपका ये तोड़ दिया जाएगा। और ये बताना चाहती है बीजेपी कि अगर हम गैर कानूनी तोड़ सकते हैं तो आपको भी अधिकार है, आप भी सरकार में आना, गैर कानूनी तोड़ देना। अब सवाल ये आता है कि नक्शे कितनों के पास हैं। अगर रायबरेली में भी आप जांच करने निकल पड़े तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के नक्शे पास नहीं होंगे, और जिन नियमों में पास होने चाहिए उन नियमों का भी उल्लंघन होगा। इसलिए बीजेपी चाहती है कि उनके लोगों के भी इसी तरह बुलडोजर चल जाए उनको। सर 2024 चुनाव है, उसमें 4 आपके विधायक हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है लोकसभा की सीट में समाजवादी पार्टी अपना सांसद उतार? देखिए मैं केवल एक नहीं दिया रायबरेली को। मुझे याद है कि जितने भी प्रस्ताव आए होंगे उस समय पर, चाहे सड़कें सेंट्रल रोड फंड के, सैनिक स्कूल के, केंद्रीय विद्यालय के, ये ड्राइविंग वाला जो बना हुआ इंस्टीट्यूट आपका मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपका ये एम्स का, तमाम प्रस्ताव जो हम लोगों के थे, सड़क, बिजली के या सब स्टेशन के, सब प्रस्ताव हम लोगों ने माने थे और काम को आगे बढ़ाया था। तो क्या सांसद पद उतारेंगे, अपना देंगे समाजवादी पार्टी? ये अभी नहीं किया जा सकता है विचार। ये विचार होगा जब चुनाव आएगा उस समय।